हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू द चैनल। ये वीडियो का सेकेंड पार्ट है। लास्ट वीडियो में हमने क्लास 11 अकाउंटेंसी का पेपर सॉल्व कर रहे थे, जिसमें क्वेश्चन नंबर 11 तक हमने सॉल्व कर लिया था। तो वीडियो को आगे बढ़ाते हैं क्वेश्चन नंबर 12 से। क्वेश्चन नंबर 12 आपका दोनों का दोनों थ्योरी क्वेश्चन है, जिसमें लिखा हुआ है, जो कि 5 मार्क्स का क्वेश्चन है। राइट ए ब्रीफ नोट ऑन अकाउंटिंग इज ए सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन। अकाउंटिंग इज ए सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन के ऊपर आपको 5 मार्क्स का आंसर लिखना है। इसमें और एक दिया हुआ है, ब्रीफली एक्सप्लेन एनी 5 यूजेस ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन। तो ये भी 5 मार्क्स का है, तो ये आप देख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, ब्रीफली एक्सप्लेन 5 एडवांटेज ऑफ गुड्स एंड सर्विस टैक्स। जीएसटी के बारे में, जीएसटी का 5 एडवांटेज आपको लिखना है। ये भी 5 मार्क्स का था। इसके और में क्वेश्चन आया था, ब्रीफली एक्सप्लेन द कैश बेसिस एंड एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। तो ये आप देख सकते हो। हम लोग इस वीडियो में ओनली प्रैक्टिकल डिस्कस कर रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 14 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 जो कि 5 मार्क्स का क्वेश्चन है, जिसमें क्वेश्चन है, राइट द रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट एज पर अमेरिकन अप्रोच। तो अमेरिकन अप्रोच को हम लोग मॉडर्न अप्रोच के नाम से भी जानते हैं, जिसमें आपका डेबिट और क्रेडिट का रूल्स लिखना है। तो इसमें आपका 5 आइटम होगा, कैपिटल, एसेट, लायबिलिटी, एक्सपेंसेस और रेवेन्यू। इसमें आपको लिखना है कि अगर कैपिटल इंक्रीज होता है तो क्या होगा और कैपिटल डिक्रीज होता है तो क्या होता है। जो रूल्स आपको डेबिट और क्रेडिट में पढ़ाए गए थे ना, वही लिखना है। जैसे कैपिटल अगर इंक्रीज होता है तो होता है क्रेडिट, और डिक्रीज होने से होता है डेबिट। एसेट इंक्रीज होने से क्या होता है, डेबिट, और डिक्रीज होने से आपको लिखना पड़ेगा क्रेडिट। उस तरीके से आपको लिखना पड़ेगा, इंक्रीज इन लायबिलिटी क्रेडिटेड, डिक्रीज इन लायबिलिटी डेबिटेड, expenses, increase in expenses debited, decrease in expenses credited. नेक्स्ट रेवेन्यू। तो रेवेन्यू इंक्रीज होने से क्या होता है, क्रेडिट होता है, और डिक्रीज होने से डेबिट होता है। तो ये आपको करना है। नेक्स्ट, इसमें और में एक क्वेश्चन है जो प्रैक्टिकल क्वेश्चन है, जिसमें आपको परचेज बुक बनाना है। आपको परचेज बुक बनाना है। तो क्वेश्चन क्या है देखते हैं। From the following particulars, prepare a purchase book of B traders। इसका आपको परचेज बुक बनाना है। 10 मार्क्स को एक ट्रांजेक्शन दिया हुआ है, जो कि क्रेडिट में है, बॉस ब्रदर्स का, जिसमें 40 शर्ट 1000 ईच में सेल किया था, 20 साड़ीज 2000 ईच में सेल किया था, लेस ट्रेड डिस्काउंट इसमें होगा। तो मतलब इसमें आंसर कितना आएगा आपका, इक्वल टू 40 इंटू 1000 जो कि होगा 40,000, 20 इंटू 2000 जो भी होगा आपका 40,000, दोनों मिला के होता है 80,000, जिसमें आपको ट्रेड डिस्काउंट लेस करना है। ट्रेड डिस्काउंट जो कि है 10%, तो आपका आएगा 8000। इसका आंसर आ जाएगा 72,000। फॉर्मेट में कैसे करना है आपको आगे दिखाया जाएगा। नेक्स्ट 16 मार्च, जिसमें परचेज ऑन क्रेडिट फ्रॉम बोरवा ब्रदर्स, जिसमें आपको 30 शर्ट खरीदा था 800 करके, तो 30 इंटू 800 ईच, जो कि होता है 24,000। नेक्स्ट 20 मार्च 2023, परचेज इन कैश। यहाँ आ गया बात कैश का। तो एक चीज़ याद रखो, जब भी आप परचेज बुक बनाते हो, इसमें ओनली क्रेडिट ट्रांजेक्शन आर रिकॉर्डेड, ओनली क्रेडिट ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड होता है, और वो भी क्या चीज़ का, गुड्स का। गुड्स का ही क्रेडिट ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड होता है। अगर कोई एसेट परचेज करता है तो उसका रिकॉर्ड नहीं होता है। तो देखते ही तो केस हो गया, तो ये रिकॉर्ड नहीं होगा। नेक्स्ट क्या हो गया, 30 मार्च को परचेज ऑन क्रेडिट, ठीक है, क्रेडिट में परचेज किया फ्रॉम गोगोई ट्रेडर्स, बट उसने परचेज किया चेयर। तो यहाँ दुकान तो साड़ी शर्ट ये सब चीज़ का था, और चेयर परचेज किया, तो चेयर हम लोग का एसेट है, तो ये भी हम लोग का रिकॉर्ड नहीं होगा। तो इसका सॉल्यूशन क्या होगा देखते आगे। ये रहा इसका
सॉल्यूशन, जो कि क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर है, जिसमें आपको एक फॉर्मेट बनाना है जिसमें डेट, इनवर्ड इनवॉइस नंबर, पार्टिकुलर्स, लेजर फोलियो, डिटेल और टोटल रहेगा। ये सब कॉलम है इन द बुक्स ऑफ भारतीय ट्रेडर्स। परचेज बुक बनाना है आपको। तो इसमें ओनली दो ही ट्रांजेक्शन आ रहा था, एक 10 मार्च का और 16 मार्च का, बोस ब्रदर्स का और बोरवा ब्रदर्स का। तो आप देख सकते हो फॉर्मेट, तो जिसका आंसर आएगा 96,000 टोटल। और आपको नीचे नोट मेंटेन करना पड़ेगा। नोट में आपको क्या लिखना पड़ेगा, जो ट्रांजेक्शन आपने इसमें नहीं लिखा उसके बारे में नोट आपको लिखना पड़ेगा। ऑन मार्च 20 को जो आप ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड नहीं किए थे उसके बारे में लिखना है, क्यों नहीं रिकॉर्ड हुआ, क्योंकि ये कैश ट्रांजेक्शन था। और 30 मार्च का जो ट्रांजेक्शन था वो क्यों नहीं रिकॉर्ड हुआ, क्योंकि वो क्रेडिट में तो परचेज किया था बट परचेज किया था एसेट, इसलिए ये रिकॉर्ड नहीं हुआ था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, जो कि जिसमें आपको प्रिपेयर मशीनरी अकाउंट फॉर 3 इयर्स करना है। तो एकदम सिंपल सा डेप्रिसिएशन का एक क्वेश्चन आ गया जिसमें आपको 3 इयर्स का मशीनरी परचेज करना है। तो क्वेश्चन है, ऑन 1 अप्रैल 2019 चौधरी ट्रेडर्स एंड कंपनी परचेज ए मशीनरी फॉर रुपीज 1,40,000। ऑन 1 October 2020 it purchased another machinery for 20,000. It write off depreciation at the rate of 10% per annum on diminishing balance method। मतलब डीबीएम के मेथड को फॉलो करके आपको ये क्वेश्चन 3 इयर्स का मशीनरी अकाउंट बनाना है। तो ये रहा उसका सॉल्यूशन। तो फर्स्ट ईयर जब मशीन परचेज किया था उसका एंट्री टू बैंक, उसके बाद एंड ऑफ द ईयर में डेप्रिसिएशन लगेगा आपका 1,40,000 का, पूरा होल ईयर का डेप्रिसिएशन लगा, उसका बैलेंस सीडी बचा। नेक्स्ट आपका उसी साल में नेक्स्ट ईयर में 1/10/2020 को एक मशीन भी परचेज किया था 20,000 का, तो इसका अलग से डेप्रिसिएशन लगेगा होल ईयर का, और इसका 6 मंथ का लगेगा 20,000 का। तो यहाँ पे आपका कैलकुलेशन देख लो, तो इसको माइनस करके नेक्स्ट 3 इयर्स का हमने आपका टोटल डेप्रिसिएशन चार्ज करके मशीनरी अकाउंट बना दिया। तो लास्ट में बैलेंस बचेगा 1,19,160। तो इसके और में क्या क्वेश्चन आया था ये भी एक बार देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 का और में क्वेश्चन क्या आया था देखते हैं। द फॉलोइंग इज द एक्सट्रैक्टेड ऑफ ए ट्रायल बैलेंस ऑफ असम स्टोर कंपनी एज ऑन 31 मार्च 2023। मतलब असम स्टोर कंपनी का ट्रायल बैलेंस में से कुछ आइटम लिया गया, देखते क्या क्या है। सन्ड्री डेप्टर्स और बैड डेप्ट। सन्ड्री डेप्टर जो कि है 81,000 और बैड डेप्ट है जो कि है 900, जिसका डेबिट बैलेंस दिया हुआ है, और कुछ भी इंफॉर्मेशन नहीं दिया ट्रायल बैलेंस के अंदर। नेक्स्ट दिया हुआ है एडिशनल इंफॉर्मेशन, मतलब राइट ऑफ फर्दर बैड डेप्ट, और ज़्यादा बैड डेप्ट हुआ आपका 1,000 का, एंड क्रिएट ए प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेप्ट एट द रेट ऑफ 5% ऑन सन्ड्री डेप्टर्स, जिसमें आपको ओनली पास द नेसेसरी जर्नल एंट्री पास करना है। तो इसका सॉल्यूशन कैसे होगा, सबसे पहले हम लोग देखेंगे जर्नल एंट्री के लिए क्या क्या जर्नल एंट्री करेंगे। एक तो हम लोग जर्नल एंट्री करेंगे ये राइट ऑफ का जो फर्दर बेड डेफ हुआ। दूसरा एंट्री करेंगे हम लोग क्रिएट करेंगे प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेप्ट, और इसको पीएल में ट्रांसफर किया जाएगा। तो इसका हम लोग कैसे इसका सॉल्यूशन होता है बनाते हैं। तो क्या लिखा हुआ है इसमें, क्रिएट ए प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेप्ट। तो हमें पता है कि प्रोविजन क्रिएट करने के लिए का न्यू प्रोविजन, क्योंकि ओल्ड प्रोविजन तो दिया हुआ नहीं है, तो न्यू प्रोविजन क्रिएट करने का फॉर्मूला है सन्ड्री डेप्टर्स माइनस फर्दर बैड डेप्ट, ये होता है इनटू रेट बाय 100, ये फॉर्मूला होता है। सन्ड्री डेप्टर्स हम लोग का 81,000 है, जिसमें से हम लोग माइनस करेंगे 1,000 जो कि होगा आपका 80,000। इसका हम लोग कैलकुलेट करेंगे कितना परसेंट, 5%। तो इसका 5 पर बाई 100
तो 5% कितना हो जाएगा हम लोग का 4000, ये दोनों जीरो गया, उसके बाद 5 इंटू 800 जो कि होगा 4000। तो इसका जर्नल एंट्री कैसे होगा देखते हैं, फॉर्मेट के साथ आपको इसको बनाना है। 15 का जर्नल एंट्री जो भी हम लोग क्वेश्चन पढ़े थे, पहले बेड डेप दिया होता फर्दर बेड डेप, तो जिसमें हम लोग फॉर्मेट बनाएंगे डेट, पार्टिकुलर्स, लेजर फोलियो, डेबिट और क्रेडिट अमाउंट पर लिखेंगे इन द बुक्स ऑफ असम स्टोर कंपनी जर्नल। सबसे पहले फर्दर बेड डेप का जर्नल एंट्री, डेट होगा 31 मार्च लास्ट डेट। बेड डेप अकाउंट डेबिटेड टू सन्ड्री डेप्टर्स जो कि था 1000 बीइंग द फर्दर बेड डेप रिटर्न ऑफ, फर्दर बेड डेप को राइट ऑफ कर दिया हम लोग। नेक्स्ट क्या है, फर्दर बेड डेप और जो बेड डेप आपको दिया हुआ था जो कि 900 रुपीज़, दोनों को किस में ट्रांसफर करेंगे पीएल पे, जो कि हो जाएगा आपका 900 प्लस 1000 इक्वल टू 1900। तो ये हो गया आपका। नेक्स्ट प्रोविजन फॉर बेड एंड डाउटफुल डेप, जो कि हम लोग 4000 कैलकुलेट किए थे, तो इसको भी हम लोग किस में ट्रांसफर कर देंगे पीएल पे। तो ये रहा उसका जर्नल एंट्री, सब लास्ट डेट में करना है आपको। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 से हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोस, काइंडली लाइक एंड सब्सक्राइब फॉर अपकमिंग वीडियोस। थैंक यू।